जय हिंद प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं 4 ऐसे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं जो 2022 की बहुत सारी शिफ्टों में रिपीट हुए थे और पूरी संभावना है कि जो अब 2023 में पेपर होने वाले हैं वहां पर भी ये क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो इन चारों के चारों क्वेश्चनों का आपको आंसर पता होना चाहिए, जिसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है AEIO से। अब AEIO आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन था मिलान वाला था। यदि ए को गलत के रूप में माना जाता है, ई गलत है। ई को गलत के रूप में माना जाता है, आई ई सही है। आई को गलत के रूप में माना जाता है, आई अनिर्धारित है। ओ को गलत के रूप में माना जाता है, आई सही है। यहां पर आपको मिलान करना है और ये 4 ऑप्शन है जो आपको मिलान करने हैं और इसका सही आंसर है कुछ ही इस तरीके से। देखो यहां पर सही आंसर क्या बन रहा है मैं आपको बता देता हूं। यदि ए को गलत के रूप में माना गया, आई अनिर्धारित होगा। यदि ई को गलत के रूप में माना गया तो आई सही होगा। आई को गलत के रूप में माना गया तो ई सही होगा। ओ को गलत के रूप में माना गया तो ई गलत होगा। ठीक है, तो ये आपको एज इट इज याद कर लेना है। अब बाकी जब मैंने अपने पेड बैच में AEIO को बहुत अच्छे से जब समझाया था तो वहां पर मैंने ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझा दी थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन तार्किक दृष्टि से समान है, लॉजिकल तरीके से समान है। पहला, कोई PS नहीं होता। आपको पता चला ना कि कौन सा कथन है जो लॉजिकल तरीके से सही है। कोई PS नहीं होता, कुछ एस गैर P होते हैं, कुछ गैर P गैर S नहीं होते, कुछ S P नहीं होते। अब आपको यहां पर बताना है कि कौन से कथन है जो लॉजिकली तरीके से समान है। तो यहां पर मेरे प्यारे साथियों 3 कथन है जो लॉजिकल तरीके से समान है, जिसमें सबसे पहला है कि कुछ S गैर P होते हैं, कुछ गैर P गैर S नहीं होते और कुछ S P नहीं होते। ये तीनों जो कथन है वो लॉजिकली तरीके से समान है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी AEIO से ही जुड़ा हुआ है, जिसमें सबसे पहले है ए को सत्य के रूप में माना गया, ओ अनिश्चित। ई को सत्य के रूप में माना गया, आई अनिश्चित। आई को सत्य के रूप में माना गया, आई सत्य। ओ को सत्य के रूप में माना गया, आई असत्य। तो यहां पर आपको मिलान करना है और इसका जो मिलान है कुछ इस तरीके से होने वाला है प्यारे साथियों। देखो यहां पर लिखा हुआ है सारी चीजें। देखो ए को सत्य के रूप में माना जाएगा तो आई सत्य होगा। ई को सत्य के रूप में माना जाएगा तो आई असत्य होगा। आई को सत्य के रूप में माना जाता है तो ओ अनिश्चित होगा और ओ को सत्य के रूप में माना जाता है तो आई अनिश्चित होगा। ठीक है, तो ये आप अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो। तो ये 2 टेबल हो गई, एक तो ये वाली टेबल और एक ये वाली टेबल। ये आप इनको एज इट इज ऐसे कैसे याद कर लो, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद में हम बात करते हैं। देखो APA शैली और MLA शैली, इन दोनों को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया था पेड बैच में। शिकागो शैली और IEEE शैली को मैंने नहीं पढ़ाया था। अब यहाँ पर देखो APA शैली ऑथर सरनेम शर्मा 2006। MLA शैली ऑथर नेम इन टेक्स्ट अलाउ फुटनोट शर्मा डेवलप्स दिस आर्ग्यूमेंट्स 67-69। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको ऐसे कैसे याद करना है। शिकागो शैली में ऑर्थर डेट शर्मा कैलाश सजेस्टेड फोटो क्रोमोमेटिक इफेक्ट 2006 और IEEE शैली में होगा नंबर इन स्क्वायर ब्रैकेट्स दिस थ्योरी वाज फर्स्ट फुट फॉरवर्ड इन 2016-10। तो ये चारों के चारों आप एग्जाम्पल याद कर लो। जब APA शैली और MLA शैली मैंने आपको पढ़ाया था तो इन दोनों को तो मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया था कि APA शैली क्या होती है, MLA शैली क्या होती है, दोनों में नाम किस तरीके से लिखा जाता है, बुक नाम किस तरीके से लिखा जाता है, ऑथर नाम किस तरीके से लिखा जाता है, डेट किस तरीके से लिखी जाती है, पेज किस तरीके से लिखा जाता है। शिकागो शैली IEEE शैली मैंने नहीं पढ़ाया था। तो यहाँ पर इन चारों शैलियों की ये एग्जाम्पल है, इन एग्जाम्पलों को याद कर लो। क्वेश्चन बनेगा तो केवल सेम एग्जाम्पल से बनेगा। तो ये 4 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इसी तरीके से मैं दिन में 2-3 वीडियो लाऊंगा जहां पर मैं अति महत्वपूर्ण ऐसे क्वेश्चनों की बात करूंगा जो पहले रिपीट होते थे और जो अब आगे 100% रिपीट होने वाले हैं। तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स, बाय।